बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एरम मुस्लिम स्पीक के सभी नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। अजीजान मोहतरम, आज मैं कोई लंबी चौड़ी वीडियो नहीं लेकर आई। आज मौला इमाम हसन अलैहिस्सलाम का दस्तरखान मुबारक है। इसकी कुछ अल्फाजों में फजीलत और इसके लगाने का सही तरीका जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। ये वो वाहिद मौला हसन अलैहिस्सलाम का दस्तरखान मुबारक है कि अगर जिसके घर में रिज़्क की तंगी हो वो ये दस्तरखान लाजमी लगाए, क्योंकि इसके लगाने से रिज़्क में फरावानी होती है। अजीजान मोहतरम, इमाम हसन मुज्तबा की एक ऐसी फजीलत को पेश करना चाहती हूँ जो कि तमाम खानदान अहले बैत में मौजूद है, लेकिन आइमा मासूमीन अलैहिस्सलाम ने खुद फरमाया है कि सबसे अदम दर्जे पे ये सिर्फ और सिर्फ इमाम हसन अलैहिस्सलाम में मौजूद है। वो कौन सी सिफत है? वो है सखावत। इमाम हसन मुज्तबा का लक़ब है करीम अहले बैत। यहाँ थोड़ी सी मैं वजाहत करती हूँ। अमीर अल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने 4 तबकात बताए हैं मुआशरे में जो कि मौजूद हैं। उनमें से पहला फरमाते हैं कि वो है लईम। वो कहता है कि मैं खाऊं ना खाऊं कोई और कुछ ना खाए, इसे लईम कहा जाता है। दूसरा है यकील, अरबी का लफ्ज है। वो कहता है कुछ ना खाए, बस मैं ही खाऊं कोई कुछ ना खाए। और तीसरा है सखी, जो कहता है कि सब खाए मुझे बचे ना बचे सब खाएं। और चौथे नंबर पर आता है करीम। वो है मेरे मौला हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम जो कि करीम है। वो जो कहते हैं कि खुद खाए ना खाए, मैं खुद कुछ खाऊं या ना खाऊं, लेकिन दूसरे जो है वो खाते ही रहें। बेशक मैं कुछ ना खाऊं, दूसरे सिर्फ खाते रहे। ये है करीम अहले बैत इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम। अल्लाह पाक ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को करीम कहा, मौला अली अलैहिस्सलाम को करीम कहा, लेकिन कहा इन 14 में जो सबसे करीम है वो हसन मुज्तबा है। ये फरमाने मासूमीन अलैहिस्सलाम है। अज़ीज़ान मोहतरम, किसी और ने नहीं कहा, मासूमीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया है। तो ये दस्तरखान पूरे साल में सिर्फ एक दफा लगता है, आप जब चाहे लगा सकते हैं, लेकिन इसका मखसूस दिन है 22 जमादुल सानी का। और इसका तरीका बिल्कुल नहायत ही आसान है कि आप जो भी आपके घर में कुछ भी पका हुआ है, इवन कि आपको जो डेली का आपको खाना पकाते हैं, 22 जमादुल सानी को आपके पास कुछ भी नहीं है जो आप डेली पका रहे हैं वो पकाएं और दुआए तवस्सुल पढ़ें उसके ऊपर। सबज रंग है मौला हसन मुज्तबा का, चाहे तो सबज रंग का साथ हलवा कुछ भी इस तरह पका के तो आप रख सकते हैं। अगर किसी के पास कुछ नहीं है पकाने के लिए भी, अगर आप पका भी नहीं सकते तो सिर्फ और सिर्फ पानी पे नजर दिला सकते हैं। पानी रखें और दुआए तवस्सुल पढ़े और दुआ मांगे कि मौला आइंदा साल जो आए उसमें हमारे रिज़्क में इतनी फरावानी कर दे कि ताकि हम दिल खोल कर आपके नाम की नियाज अदा कर सकें। और जो मोमिन हैसियत रखते हैं ऐसा करें कि 7 किस्म की मिठाई लेनी है और 7 ही किस्म के फल लेने हैं, अलग-अलग मिठाई के पीसेस और अलग-अलग 7 किस्म के फल। सबज सब्जी जो है बैंगन गोश्त, जो कि इकट्ठा पकाना होता है बैंगन गोश्त, क्योंकि ये मौला हसन मुज्तबा की पसंदीदा सब्जी है बैंगन गोश्त। ये जरूर आपने पका के रखनी है। इसके अलावा जो भी आपकी मर्जी है, जो आप रख सकते हैं, जितनी आपकी हैसियत है आप वो रख सकते हैं और रख के वो आप नजर दिला सकते हैं। लेकिन इसमें ज्यादातर देखा गया कि सबज सब्जी जो है वो मौला हसन का सबज कलर आता है, तो इसलिए सबज सब्जी जो है वो आप रख सकते हैं। रख के तो दुआ तवस्सुल पढ़े और दुआ मांगे अपने लिए, सबके लिए, कि जिनके पास नहीं है मौला उन्हें इतनी हिम्मत दे कि आइंदा साल वो भी दिल खोल के अदा कर सके। 22 जमादुल सानी है। अज़ीज़ान मोहतरम, आज तो प्लीज आपसे भी मेरी दरख्वास्त है कि इस अमल को करिए और अपने दोस्तों और अजीजों को भी वीडियो लाजमी शेयर कीजिए ताकि आज का दिन निकल ना जाए, वो भी दस्तरखान लगा सकें। और मेरे घर में भी अल्हम्दुलिल्लाह आज दस्तरखान है, तो मैंने सोचा कि मैं अपनी यूट्यूब की फैमिली से भी ये बात शेयर करती हूँ। तो जल्दी से आप भी इंतजाम कीजिए और मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी ताकि मेरा जो बकाया काम रह गया है वो भी मैं कर सकूं। मेरे लिए भी और अपने लिए भी और सबके लिए भी दुआ कीजिएगा। मौला पंजतन पाक सबको इतनी हिम्मत दें। मैं भी दुआ करती हूँ कि मौला सबको इतनी हिम्मत दे कि सब दिल खोल के इस मौला के दस्तरखान को लगा सके। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।